नमस्कार दोस्तों। शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा ऐसा विषय है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कॉन्करेंट लिस्ट में है और दोनों ही सरकारें इस पर योजना बना सकती है, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। शिक्षा अधिकतर शिक्षा की जो नीति है वो केंद्र सरकार बनाती है और वो सारे प्रदेशों में लागू होती है। शिक्षा लेकिन शिक्षा जो है दोनों ही सरकारों द्वारा उपेक्षित है। सरकार, खास तौर से केंद्र सरकार, इस पर निवेश नहीं करना चाहती है और शोध पर तो बहुत ही कम निवेश। जब तक दोस्तों शोध पर निवेश नहीं होगा, हम लोग नई नई चीज़ें नहीं शोध कर सकेंगे, तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भी उत्पादन करो, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो, उसमें एक डिज़ाइन और तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एग्रीकल्चर भी है तो उसमें भी नए नए रिसर्च की ज़रूरत है कि मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए। इसी तरह से अगर हमको विमान बनाना है तो क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनेगा, उसके लिए शोध करनी पड़ती है। और हम विदेश के ऊपर आधारित हैं और विदेश जो है कभी भी हमको वो तकनीक नहीं देगा जिससे उसका व्यापार कम पड़े। तो ये एक मोटी मोटी बात है। और भारत सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की 2020 में। उसमें कहा गया कि भाई जीडीपी का जो है 6% कम से कम जीडीपी का शिक्षा पर निवेश हो। लेकिन उसके बाद सरकार ने 2025-26 का जो बजट दिया है उसके अंदर 2.53% जो है बजट रखा है। मतलब आप देखिए कि कहाँ तो सरकार और नीति कह रही है कि 6% जीडीपी का होना चाहिए, कहाँ सरकार जीडीपी का 2.53% ही रख रही है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में 3.3% था। मतलब उससे भी कम और पिछले साल से भी कम बजट रखा है इस बार। तो ये शिक्षा में बजट कम करना बच्चों के साथ एक तरह का धोखा है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते 80% लोग जो है बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं। मतलब 5th के पहले कर जाते हैं, फिर 8th में कुछ कर जाते हैं और 10th के बाद, मतलब कॉलेज 10th 12th भी कर लेते हैं बहुत से बच्चे। लेकिन कॉलेज में हायर एजुकेशन में केवल 20% बच्चे जो है जा पा रहे हैं।